समय बड़ा बलवान होता है। ये लाइन तो हम सब ने सुनी होगी, पर समय इतना बलवान क्यों होता है? क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसके साथ कोई तालमेल बनाए या ना बनाए। वो बड़े छोटे, मोटे पतले, गोरे काले, धर्म, जाति, लिंग किसी का भेद नहीं करता है। वह निरंतर बढ़ता रहता है। वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। वो किसी के लिए धीमे या तेज नहीं होता है। समय अपने ढंग से, अपने निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहता है। पर मेरा मानना यह है कि समय के साथ आप भी बलवान हो सकते हैं अगर आप समय का सही सदुपयोग करना सीखें तो। समय का सही सदुपयोग किया कैसे जा सकता है, मेरे अनुसार मैं 3 पॉइंट्स में समराइज़ करने का प्रयास करूँगा। इसका पहला पॉइंट ही यही है कि समय बीत रहा है, क्योंकि वो अभी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अभी करेंगे, अभी करते हैं। अभी कहने का मतलब हुआ कि आप तुरंत उसी वक्त कर रहे हैं उस काम को, या करने के लिए उठ रहे हैं या करने के लिए जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, वो टालने का एक बस बहाना होता है। तो पहले तो हमें यही बात एहसास करनी है कि समय बीत रहा है, समय नहीं रुकने वाला है। पहला पॉइंट ही यही है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर समय बीत रहा है तो हम अपने समय का सही सदुपयोग करें। मतलब हम बेस्ट जगह पे भले ना हो, पर हम बेटर जगह पे होने का प्रयास करें। मतलब कि हो सकता है अगर आप समय का सदुपयोग लंबे समय से कर रहे होते तो आज आप बहुत आगे होते जीवन में, पर उसको ना कोसने के बजाय आप बेटर पे ध्यान दें कि अगर आज आप जहाँ भी हैं वहाँ उस क्षण, उस वक्त में आपके पास क्या है जिससे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आपको समय को मुद्रा जैसे देखना है। अगर आपके पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स हैं तो उस कॉइन से सबसे बेस्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस बेस्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ खरीदनी पड़ेगी जो कंपैरेटिवली और चीज़ों से ज़्यादा वैल्यूएबल हो। जैसे कि आपको 2 सवाल पूछने हैं अपने समय को इस्तेमाल करते समय कि मेरे पास अभी क्या विकल्प हैं, मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ 4-5 या 3-4 गिने चुने विकल्प। हमें बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं लेने हैं, नहीं तो हम विकल्पों में ही फंस के रह जाएंगे। तो जैसे आप विकल्प ले सकते हैं कि अभी या तो मैं जिम जा सकता हूँ, या अभी मैं फ़ोन चला सकता हूँ, या अभी मैं पढ़ सकता हूँ, या अभी मैं खाना बना सकता हूँ। तो आपको यह देखना है कि आपके अनुसार अभी क्या करना उचित होगा। पहला प्रश्न आपने पूछा कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। दूसरा प्रश्न, आपने उन ऑप्शंस में से आपने किसी एक ऑप्शन का चयन किया और उसको फॉलो किया। इस तरीके से आप अपने समय का सही सदुपयोग कर पा रहे हैं। समय के बारे में तीसरी चीज़ में 3 चीज़ें हैं: रिएक्शन, एक्शन, प्रोजेक्शन। जैसे कि आप गोली से बात किया, गोली से बात करने के बाद आपको बेहतर महसूस नहीं होता है। आप उसके कॉजेशन में जाएंगे कि आपको बेहतर महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि गोली अमूमन तौर पर नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही डिस्कस करता है। इसका मतलब आपका एक्शन यही होगा कि आप गोली को अवॉइड करें या कन्फ्रंट करेंगे और उससे कहेंगे कि मैं आपके साथ विचार साझा करने में असहज या अनकंफर्टेबल हूँ। और तीसरा प्रोजेक्शन यह होगा कि आप एक बेहतर मित्र ढूंढें जिसके साथ आप सहज हों। चलिए मैं आपको चलिए मैं आपको जल्दी से समरी बता देता हूँ। पहला, समय बीत रहा है। दूसरा, आपको समय का सही सदुपयोग करना है। और तीसरा, आपको रिएक्शन, एक्शन और प्रोजेक्शन याद रखना है। अंततः मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। मैं फ़िलासफ़ी का विद्यार्थी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़िलासफ़ीज़ को और प्रैक्टिकली सोच सकूँ, समझ सकूँ और कई पर्सपेक्टिव से उसको देख सकूँ। उसके लिए मुझे कई लोगों के पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट करूँ और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और मूलतः मैं उनको सुनना चाहता हूँ, उनकी समस्याएं सुनना चाहता हूँ, उनकी दिनचर्या, उनका जीवन सुनना चाहता हूँ। और इसमें पर्सनल डेटा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पे एक मेल फ्लैश हो रहा होगा, इस मेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।